नमस्कार, मैं अमित यादव। अब चुनाव आयोग 37 सांसदों की छुट्टी करने जा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। वो सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले कारनामों का उजागर करते थे, वो सांसद जो भरे सदन में मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछते थे, मोदी सरकार कुछ गलत न कर पाए, संसद में सवाल उठाते थे, सवाल पूछते थे, आज उन्हीं 37 सांसदों को छुट्टी देने जा रहा चुनाव आयोग। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार पर उस पर हाथ है। मोदी सरकार चुनाव आयोग पर मेहरबान है। अमित शाह चुनाव आयोग पर मेहरबान है, इसीलिए चुनाव आयोग पहलवान है और अब लगभग 37 सांसदों की छुट्टी करने जा रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों, मैं सीधा आप लोगों को खबर दिखाने जा रहा हूं और इसमें बहुत बड़े बड़े नामी सांसद हैं, जैसे कि शरद पवार हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए। दोस्तों, कई ऐसे सारे सांसद हैं। आप लोगों को पता होगा, शरद पवार भी आए दिन मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हैं, कई ऐसे सवाल पूछते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लगातार वो मोदी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में पटकनी देते हैं। अब वही चुनाव आयोग अभिषेक मनु सिंघवी और शरद पवार जैसे तमाम सांसदों की छुट्टी करने जा रहा। दोस्तों, सीधा खबर देखिए, मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखाने जा रहा हूं। न्यूज 18 की खबर है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि पवार से सिंघवी कनिमोझी तक राज्यसभा से कौन कौन होने जा रहा है रिटायर्ड। देख लें 37 सांसदों की पूरी लिस्ट। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 37 वो कौन से सांसद हैं जिनकी छुट्टी होने जा रही है। वो सांसद जो संसद में बैठकर, यानी कि राज्यसभा में बैठकर मोदी सरकार पर हमलावर होते थे, मोदी सरकार कुछ गलत न कर पाए, मोदी सरकार से सवाल पूछते थे, मोदी सरकार को जकड़ कर रखते थे कि मोदी सरकार कुछ गलत न कर पाए, देश के साथ कुछ गलत न कर पाए। और ऐसे कुछ सांसद हैं जो मोदी सरकार को कोर्ट में पटकनी देते थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पटकनी देते थे। आज उन्हीं सांसदों की छुट्टी होने जा रही। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, साफ साफ खबर में लिखा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इन महत्वपूर्ण सीटों पर 16 मार्च को मतदान और मतगणना संपन्न होगी। अप्रैल में शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास अठावले जैसे दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि लगभग बड़े बड़े जो सांसद हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लिखा है कि सबसे अधिक 7 सीटें महाराष्ट्र और 6 सीटें तमिलनाडु से खाली हो रही हैं। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा, यानी कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। यानी कि झूठ कितना बोल रहा है चुनाव आयोग, आप लोग समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही जो सांसद हैं इनकी छुट्टी की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो विशेष पर्यवेक्षण इनकी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि किस तरीके से चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सभी सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। अप्रैल में रिटायर हो रहे दिग्गजों की खाली सीटों को भरने के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पारदर्शी चुनाव के लिए विशेष बैगनी स्केच पेन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग कह रहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विशेष बैगनी स्केच पेन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ खबर में लिखा है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर खबर आप लोग सीधा देखिए। लिखा है कि रिटायर्ड होने वाले सदस्यों में एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जैसे बड़े नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 7 और तमिलनाडु के 6 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। यह चुनाव राज्यों के विधानसभा समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि लगभग महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी कि 7 लोग, और तमिलनाडु से 6 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 6 सांसद रिटायर्ड हो रहे हैं। मैं आप लोगों को अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश
कि कौन से ऐसे सांसद हैं जिनकी छुट्टी होने जा रही, जिसका चुनाव आयोग अब छुट्टी करने जा रहा है। ऐसे कौन से सांसद हैं, अब उनका एक एक करके नाम देखिए और कौन से राज्य में कितने सांसद रिटायर्ड होंगे वो आप लोग यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर लिखा है राज्य का नाम, कुल खाली सीटें और प्रमुख सेवानिवृत्त सदस्य। यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ महाराष्ट्र में 7 सांसद रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जिनमें शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, रामदास अठावले और बहुत से ऐसे लोग हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में 6 लिखा है कि तिरुचि शिवा एम थम्बीदुरई, कनिमोजी एनवीएन सोमू। पश्चिम बंगाल में 5 लिखा है कि साकेत गोखले, सुब्रत बख्शी, विकास रंजन भट्टाचार्य। बिहार में 5 लिखा उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, प्रेम चंद्र गुप्ता। उड़ीसा में 4 लिखा है मुजीबुल्ला खान, सुजीत कुमार, ममता मोहंता। असम में 3 लिखा है कि रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता, अजीत कुमार भुइयाँ। छत्तीसगढ़ में 2 केटीएस तुलसी फूलो देवी नेताम। हरियाणा में 2 किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा। तेलंगाना में 2 लिखा है कि अभिषेक मनु सिंघवी, KR सुरेश रेड्डी। हिमाचल प्रदेश में 1 इंदु बाला गोस्वामी। यानी कुल देखा जाए तो 37 सीटें हो गई, यानी कि 37 सांसद अब रिटायर्ड होने जा रहे हैं, यानी कि उनकी छुट्टी होने जा रही है। चुनाव आयोग उनकी छुट्टी करने जा रहा है। और दोस्तों बहुत दुख हो रहा है कि ये जो नाम सामने निकल कर आए हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, रामदास अठावले हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर शरद पवार हो। दोस्तों बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद थे। खासकर बात करें अभिषेक मनु सिंघवी की, ये मोदी सरकार की राज्यसभा में भी छक्के छुड़ाते थे और सुप्रीम कोर्ट में भी छक्के छुड़ाते थे। अब ये लोग रिटायर होने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग इनके रिटायरमेंट पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये राज्यसभा की गर्मा थे और सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील भी थे अभिषेक मनु सिंघवी, अगर कोई सरकार से परेशान होता था, हताश होता था, निराश होता था, तो ये इनकी बहुत मदद करते थे और राज्यसभा में मोदी सरकार के छक्के छुड़ाते थे। जिस तरीके से मोदी सरकार मनमानी करती है, तानाशाही करती है, उस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में रहते थे। और बात करें शरद पवार की, शरद पवार भी मोदी सरकार पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहते थे। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार। अब इनकी भी छुट्टी होने जा रही है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जो ये लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अब राज्यसभा के माने जाने सांसद थे और अब इनका जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है राज्यसभा के लिए, क्योंकि ये लोग मोदी सरकार की मनमानी पर पूरी तरीके से अंकुश लगाते थे, मोदी सरकार को मनमानी नहीं करने देते थे। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।